खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मिली शानदार सफलता से प्रदेश कांग्रेस के नेता बेहद उत्साहित है। कांग्रेस ने 17 लोकसभा सीटों में से 13 पर जीत हासिल की है। सांगली से निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतने वाले विशाल पाटिल ने भी कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। इस वजह से उनके हौसले और बुलंद है। शुक्रवार को कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित सांसदों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी हमने बड़े भाई की भूमिका निभाई है। अब विधानसभा चुनाव में भी हम अघाड़ी को लीड करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। महाराष्ट्र में जब हमारा एक सांसद था तब भी हमने बड़े भाई की भूमिका निभाई है। हम आज भी यह कर रहे हैं। पटोले ने उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि छोटे भाइयों को छोटे भाइयों की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। इस तरह कांग्रेस ने अब तक अघाड़ी में बड़े भाई की भूमिका में रहे पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को सीधा सीधा चैलेंज किया है। वहीं पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने भी टाल ठोकते हुए कहा कि राज्य के हर जिले तालुके में कांग्रेस की ताकत है। महाराष्ट्र में पहले नंबर की पार्टी कौन सी है, यह विवाद अब समाप्त हो चुका है। कांग्रेस निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी पार्टी है। यह चुनाव परिणामों से साबित हो चुका है। इसीलिए अगले चुनाव हम कांग्रेस के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्निथला ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि अघाड़ी की राजनीति आसान नहीं है, लेकिन हमने सभी गठ दलों से चर्चा की, महाविकास अघाड़ी को मजबूत किया और चुनाव का सामना किया। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को हराने के लिए विपक्ष दल एकजुट हो गए हैं और लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी में अपना भरोसा जताया है। कांग्रेस के साथ साथ मविया में शामिल शिवसेना, उद्धव गुट और रंका शरद पवार के नेता और कार्यकर्ताओं ने हमारा साथ मिलकर काम किया और हमें स्वीकार करना होगा कि हमें विजयी बनाने में उनकी भी अहम योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 18 जनसभाएं की। मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान जैसे मुद्दे को आगे बढ़ाकर विभाजनकारी राजनीति की, लेकिन जनता को इस बारे मोदी के प्रचार की ताकत नहीं मिली। मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के विचारों वाला राज्य है। महाविकास अघाड़ी में कोई छोटा या बड़ा भाई नहीं है। महाराष्ट्र में हमारी पार्टी एक महत्वपूर्ण पार्टी है और रहेगी। हमने बेहद संघर्षों और कठिनाइयों के बीच पार्टी को खड़ा किया है। लोकसभा चुनाव में मुकाबला कर चुके हैं। कांग्रेस के जवाब में उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के सामने वैसा कोई संकट नहीं था। उनका अपना चुनाव चिन्ह और अपनी पार्टी थी। हमने महाराष्ट्र में सभी की मदद की है। अब महाराष्ट्र में जो भी जीतने में समक्ष होगा उसे सीधी सीधी सीटें दी जाएंगी। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अघाड़ी में बड़े भाई की हैसियत से उद्धव ठाकरे की पार्टी को सबसे ज्यादा 21 सीटें मिली थी, लेकिन वे मात्र 9 सीटें जीतने में सफल रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 13 पर जीत हासिल की है। खास बात है कि इन सीटों पर कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर थी। वहीं शरद पवार की पार्टी 10 में से 8 सीट जीतने में सफल रही है। इस लिहाज से अघाड़ी के अंदर सबसे लचर प्रदर्शन ठाकरे की पार्टी का रहा। वहीं असली और नकली शिवसेना की लड़ाई में भी उद्धव ठाकरे सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ खरे नहीं उतर सके हैं। एक और जहां ठीक से प्रबंधन ने होने की वजह से मुंबई के उत्तर पश्चिम सीट पर अमोल कीर्तिकर को मात्र 48 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में भी उद्धव के विधायक राउत बीजेपी उम्मीदवार नारायण राणे के खिलाफ चुनाव हार गए। कांग्रेस का मानना है कि इस वजह से अब अघाड़ी में उद्धव के बड़े भाई का दर्जा खत्म हो गया है। सांगली लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस व उद्धव की सीट पार्टी में काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस के
विशाल पाटिल ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। इस चुनाव में सेना के चंद्रहार पाटिल हार गए और विशाल पाटिल की जीत हुई। इस मुद्दे को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच अंदरूनी मतभेद है। यूपीटी प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि किसी समय पर इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो ये थी नाजरीन राजनीति की दुनिया से निकल कर आई हुई बड़ी खबरें। फिलहाल इस वक्त एक कशमकश चल रही है महाराष्ट्र की सियासत में, जहां पर इंडियन अलायंस से जुड़ी हुई महाविकास आघाड़ी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और बेहतरीन यहां पर उनका प्रदर्शन रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव नजर आ रहा है। क्या इसका परिणाम आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी हमें देखने मिलेगा या नहीं? बैठकर इन तमाम बातों को, इन तमाम मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।